अब देखिए इसके थोड़ा आगे चले। बच्चे की संख्या कितनी होगी परिवार में वो बात तय करेगा। सामान्य रूप से यूरोप में 10 से 12 बच्चे हैं परिवार में। सामान्य रूप से। और 10-12 बच्चे क्यों हैं वो भी समझाता हूं। इससे आगे की बात समझा दूं तो ये थोड़ी खराब बातें भी मैं करूंगा, थोड़ा माफ करेंगे आप मुझे, खराब शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, खराब बातें भी करूंगा। क्योंकि पत्नी का कोई अधिकार नहीं है पति पर। इसी में से आगे आप थोड़ी देर में और समझेंगे, महिला का कोई अधिकार नहीं है समाज में। तो पति चाहे कितनी भी पत्नियां रख सकता है। यूरोप में ये सामान्य परंपरा है। नीरो है ना, नीरो, उसकी 40 पत्नियां हैं। नीरो की, बड़ा सम्राट है ना, 40 पत्नी है। एक असली है, 39 सब नकली है। उनको कॉन्क्यूबिन्स कहते हैं, वो उपपत्नी कहते हैं। हमको उसको हिंदी में रखेल कहते हैं। तो एक पत्नी है, 39 रखेल है। सबसे बच्चे होंगे तो 10-12 होना तो बड़ी बात नहीं। अब नीरो ये है, यथा राजा तथा प्रजा। तो बिल क्लिंटन क्या खराब करता है अगर नीरो ये करता था तो, है ना। बिल क्लिंटन तो कुछ कम ही करता है ना, नीरो तो उससे भी आगे था। तो जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने चरम पर हों कि एक पुरुष की 40 स्त्रियां हो सकती हैं जिनसे वो संबंध रख सकता है और उनसे बच्चे भी होंगे, तो एक परिवार में 10-12 बच्चे हो गए तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैंने बता दिया कि ये जो 40 पत्नियां हैं उनमें से एक पत्नी है जिसके साथ शादी हुई है, 39 बिना शादी के उसके साथ है। उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत के बारे में अरिस्टोटल कुछ कह रहा है, जो उनका बड़ा फिलोसोफर है। वो कह रहा है कि ये सब उसी तरह से हैं जैसे घर में सामान होता है। घर में सामान होता है, ये माइक रखा है, कुर्सी है, मेज है, पलंग है, तिपाई है, लोटा है, गिलास है, थाली है, ये जो सामान है ना, वैसी पत्नियां हैं। और अगर सामान बेचा जा सकता है तो पत्नियां भी बेची जा सकती है। तो यूरोप में अभी तक 50 साल पहले तक पत्नियों को बेचने का एक बड़ा सिलसिला रहा है, रिवाज रही है, बेची जाती है महिलाएं, सौदा होता है उनका। एरिस्टोटल ये कह रहा है कि ये जो पत्नियां हैं किसी पति की, वो सब वस्तुओं की तरह हैं। एरिस्टोटल का ये, हाँ, जिसको महान कहते हैं। अरिस्टोटल ये कहता है कि ये जितनी पत्नियां हैं वो सामान जैसी हैं। जैसे घर में सामान रखा जाता है वैसे पत्नियां रखी जाती हैं। सामान को उठा के फेंक दिया जाए तो पत्नियों को भी फेंका जा सकता है। सामान को बेचा जाए तो पत्नियों को भी बेचा जा सकता है। सामान में आग लगानी हो तो पत्नियों में भी आग लगाई जा सकती है। अब अरिस्टोटल जो है वो पूरी सभ्यता का जनक माना जाता है। धर्मपाल जी बार बार कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ अरिस्टोटल। ये है। अब जब ये अरिस्टोटल ने कह दिया तो बन गया ये तो परंपरा। अब अरिस्टोटल जो कह रहा है वो देख के ही कह रहा है ना, जो समाज में चलता होगा उसको देखा, उसी को थ्योराइज किया होगा। और तो कहां से लाया? आसमान में से तो जाके कोई थ्योरी लाया नहीं होगा वो। तो ये है। तो जिस समाज में महिलाओं की ये हैसियत रही हो उस समाज में फिर क्या निकलने वाला है? अब निकलने वाला ये है कि इच्छा है तो किसी पत्नी को रखो, नहीं है तो निकाल दो। अब वो जो निकाल दी गई महिला है वो क्या करेगी? तो उसके लिए ब्रॉथल्स बनाए गए, वैश्याघर बनाए गए। अभी आजकल उनको पब्स कहा जाता है यूरोप में, PUB, पब। पब जो होते हैं वो पुराने 200 साल पहले के ब्रॉथल्स हैं, वैश्याघर हैं। तो ये वैश्याएं आएंगी कहां से? घरों में से निकाली हुई पत्नियां हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है तो वैश्यावृत्ति करें आके। अब उनका काम क्या है वो और भी मजेदार है। इनका काम क्या है तो अरिस्टोटल भी कहता है, फिर उसके आसपास के बहुत सारे सुकरात वुकरात भी ये मानते हैं कि ये जो निकाली गई पत्नियां हैं जो वैश्यावृत्ति का काम कर रही हैं, ये जो है समाज के लिए जो जरूरी है वो करें। मैंने समाज के लिए किसी को सेक्स वासना की पूर्ति करनी है उसका काम करें, और या किसी को सेक्स एजुकेशन देना है उसमें लगे, वगैरह वगैरह जो भी। तो उनको मिस्ट्रेस कहा जाता है। जो मिस्ट्रेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को आप मिस्ट्रेस जब कहें
हमको अंग्रेजी में शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और हम इस्तेमाल करते रहते हैं। कह देते हैं ना मिस्ट्रेस, ये मिस्ट्रेस यही महिलाएं होती हैं जिनको पतियों के द्वारा घर से निकाल दिया जाए और जो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हो, किसी पब्स में लगी हो, ब्रोथल्स में लगी हो, वो ये सब करें। उनका कोई अधिकार नहीं है समाज में। उनके साथ चाहे कोई बलात्कार कर सकता है, चाहे कोई खून कर सकता है, उनका जो चाहे कोई कर दे, उनके कुछ अधिकार नहीं। ये है। तो ये वेश्यावृत्ति इतनी ज्यादा यूरोप में क्यों है, उसका ये आंसर है। जब महिला की हैसियत आप जो है एक वस्तु जैसी बनाएंगे, तो वस्तु तो जैसी है वैसी महिला है, तो उसमें से तो यही निकलेगा ना। तो अभी जब हमारे बहुत सारे दोस्त यूरोप और अमेरिका जाते, कहते यार बड़े पब्स हैं वहां पे, तो वो तो आज से थोड़ी हैं, 500 साल से, 1000 साल से। थोड़े बेहतरीन हो गए हैं, अभी पहले खराब थे। खराब और बेहतरीन में थोड़ा अभी लाइट अच्छी है वहां पर, फर्श बहुत अच्छा है, वो थोड़ा म्यूजिक अच्छा है। पहले उतना अच्छी लाइट नहीं होगी, उतना अच्छा फर्श नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो वही है ना। वो बाहर के ढांचे में मत फंसिए कि वो लाइट अच्छी है, कि फर्श बहुत अच्छा है, कि डांस बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो फालतू बात है। असली बात तो ये है कि वो किस मान्यता से बनाए गए। तो वहां ब्रोथल्स इस तरह के हैं, वेश्याघर इस तरह के।